बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रुमान ज़ेलदार एडुकेट यूट्यूब चैनल। पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, बज़ाहिर अगर देखा जाए अब तक बड़ा कामयाब जा रहा है। और जिस भी इलाके में ये लोग जा रहे हैं अपना लॉन्ग मार्च लेकर, लोग बड़ी तादाद में जमे कसीर लोगों की अवाम लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। और ऐसे पहले मार्च जो होते हैं उनमें देखने को नहीं मिली। इस तरह लग रहा है कि लोग रियली इमरान खान का जो बयान है उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसके पीछे आ रहे हैं। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा किसी पार्टी से लिंक नहीं है। और लेकिन ये था कि बज़ाहिर अब जब मौजूदा सिचुएशन देख कर बता रहा हूँ, जो पहले धरने हुए थे, मौलाना साहब भी गए थे और ये सब गए थे। अब ये जो धरना ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसमें देखा जाए लोगों में पैशन जोश बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कोई भी पार्टी अगर करे, इस तरह नून लीग करे, पीटीआई करे, पीपल पार्टी करे, मौलाना साहब करें, तो मौलाना फजल रहमान साहब तो कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये शर्त होती है कि अपनी शराइत मनवाने के लिए आप एक अवाम का समुंदर अपने साथ रखें। तो पीटीआई ने अपने वर्कर्स पर किस तरह इन्होंने वर्क किया है, उनमें पैशन बहुत ज़्यादा है, जोश। और आप सोशल मीडिया पर तो उनसे बिल्कुल बहस नहीं कर सकते और आप कोई गलत कमेंट भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बैठी हुई। तो खैर हम बात उसको तरफ आते हैं। पीटीआई का क्या मानना, इनका कहना है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और जिसमें बाहर बैठे लोगों ने इशारों से मुल्क में हुकूमत को चेंज किया है और उनके हैंडलर पाकिस्तान में भी थे। ये उनका मौक़िफ़ है, जो कि अवाम में बहुत ज़्यादा उनका कहते हैं कि किसी चीज़ का इस्तेमाल करना या फिर बिकना, कुछ भी कह देना, वो बड़ा हुआ है, उसका असर हुआ है, अवाम ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। और जो गवर्नमेंट होती है, पीपल ऑफ द गवर्नमेंट या फिर लोगों से बनाई जाने वाली हुकूमत बात तो हुई है, तो वो एक पाबंद होती है कि जब आप बड़ी तादाद में लोग आपसे मुतालबा करते हैं, आप उनकी बात को मानते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो इस सूरत को अगर देखें हम, तो मौजूदा सूरत हाल में जो पीटीआई जो नज़र आ रही है अपने मुतालबात शायद मनवा ले, क्योंकि अभी इनका इस्लामाबाद तरफ मार्च नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क में ऐसे हालात ना बने कि उससे दूसरे दुश्मन मुल्क आपका फ़ायदा उठाएं चीज़ का। तो जिसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है, पीटीआई ये कहती है कि इस ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट आई, ये ठीक नहीं है। आप साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और इलेक्शंस के मुताबिक अपने सेलेक्ट होकर आप आ जाएं, जो भी आता है हुकूमत में। बेसिकली तरीका भी यही है। अगर आप पर एक इल्ज़ाम है, आप उसको इल्ज़ाम को धोएं, इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन जीत कर वापस आएँ और कोई भी हुकूमत 5 साल के लिए आए। ये इससे तो बेहतर है जो अब इस वक्त बैठी है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर कोई गलत काम करेगा तो नून लीग के लिए नुकसान है, यहाँ पे उनके ऊपर सारा बर्डन आएगा। तो वो नून लीग अगर कहती है कि हम स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपना इलेक्शन जीत कर इलेक्शन में 5 साल के लिए आ जाए। फिर से बताते हैं हम आपको एक न्यूट्रल फैक्ट दे रहे हैं कि अगर इस तरह है, ताकि मुल्क में ये लड़ाई झगड़े फिसाद इस तरह ख़त्म हो जाएं, आप वन साइड इसको कर सकते हैं इलेक्शन करवा कर, क्योंकि इसमें हमारे इदारे अफवाज पाकिस्तान इनका किरदार इस बार बड़ा बेहतरीन है। वो चाहते हैं कि हमें इस चीज़ से बिल्कुल बाहर रखा जाए, हम इसमें ना किसी एक पार्टी की तरफ जाए ना दूसरी पर, क्योंकि देखा गया था पहले नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही, अब पीटीआई कराए। तो इस तरह उनका बाहर रहना, और अगर ये गवर्नमेंट सियासी लोग अपना मसाइल कुछ सॉल्व कर लें, इलेक्शन की तरफ आ जाएं, इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि फिर एक किरदार जो वो खुद कहते हैं कि हम इससे बाहर हैं, तो इससे फिर वो आप अपने इदारों को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनके ऊपर एलिगेशन ना लगाएं। उससे ये होगा कि आप अपने तौर पर खुद को मजबूत कर सकते हैं कि आप खुद ही अपने मसलों को हल करें और इलेक्शन साफ शफाफ करा लें। तो ये आपके लिए बेहतर चीज़ हो सकती है कि अब आपके इदारे भी आपके बीच में नहीं आ रहे। तो लेकिन इसमें यह है कि मुल्क को नुकसान पहुँचे, अगर इस सूरत में आना चाहिए लोगों को, पार्टियों को बिठाने के लिए, समझाने के लिए इदारों को। तो उसमें यह है कि अब तक ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि अगर पीटीआई अपने लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाती है, फिर तो डेफिनेटली उनकी बात माननी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि लोग आए हैं आप उन पर जुल्म करें, उनको भगाएं लोगों को, ये किसी सूरत ये नहीं हो सकता। और लॉ भी एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। फिर आप अगर लोगों को जमा करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आप वहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने मुतालबात मनवा सकते हैं इलेक्शन के। और मेरे ख्याल में सारी पार्टियों के लिए ये फ़ायदेमंद है अगर मुतालबात मान ली जाए। तो इस तरह पीटीआई जो इस वक्त देखा जा रहा है, लोगों में एक वो है कि वो चाहते हैं इलेक्शन है हर हाल में, इससे पीछे कोई नहीं।
दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह, ये जो आप देख सकते हैं कंटेनर जो लगाए गए हैं, मेरे ख्याल में ये कमेंट जो लिखा उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि बंदरगाह तो यहाँ बन गई, समुंदर की जरूरत है यहाँ पे, और समुंदर आपने आने से पहले ही आप इस बंदरगाह को आप साफ कर लें, ये अपने मुल्क के हालात को इतना ना खराब करें, इसमें आपका दुश्मन भी फायदा उठाए। और मेरे ख्याल है कि पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तब यही धरने होते थे कि इलेक्शन करवाए जाएं, और जब खुद आ चुके हैं अभी इलेक्शन करवाएं इस चीज़ पर, ठीक है जी। तो इसमें जो फैक्ट होते हैं हम उनके मुताबिक चलते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा फेसबुक पर भी पेज है और ग्रुप बना हुआ है, उस पर जाकर फॉलो करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरी लॉ के अबाउट ऐसी वीडियोस होती हैं जो आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि आप अगर वकील नहीं भी हैं तो आप अगर सीख लें इन चीज़ों को, आप खुद को वकील कंसिडर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।